Hello, students. Today we'll discuss the last topic of the chapter recent developments. So, the recent trends that have occurred in the Indian politics is that two permanent alliances have now become the reality of Indian politics, UPA and NDA. And up in alliances per based governments are forming in India, like 2004 May, when NDA was defeated and new coalition led by Congress became popular, that is UPA, United Progressive Alliance. And this party, when it this alliance, when it came into government, so it was also considered as a partial revival of the Congress party. तो ये कहा जाता है कि जो 91 में जो कांग्रेस की जो सिचुएशन थी एक वीक पॉलिटिकल पार्टी की, तो एक रिवाइवल हो गया फिर से, क्योंकि एज यू नो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट this coalition completed two tenures. So for 10 years it able to rule the country under the leadership of Prime Minister Manmohan Singh. So 2004 elections में BJP, this UPA alliance, it able to rule in the country, and in a very successful way it able to complete its 5-year term, and then again it re-elected in 2009. फिर 2014 तक इन्होंने कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर एक नया ट्रेंड आया, एक नया डेवलपमेंट आया, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ एनडीए. सो एनडीए ने फिर से मेजॉरिटी ली इस बार, और इट वॉज कॉल्ड एज अ सरप्लस मेजॉरिटी कोलिएशन, बिकॉज बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे और बीजेपी वॉज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इट्स सपोर्टिंग पार्टीज. तो बीजेपी अपनी सपोर्टिंग पार्टीज पर डिपेंडेंट नहीं थे. देन 2019 में जब से 5 ईयर कंप्लीट हुए, सो इट वन मोर देन 350 सीट्स, और बीजेपी अकेले को 303 सीट्स लोकसभा में मिली थी. सो सोशल जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग द कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम विद द बीजेपी सिस्टम. जैसे पहले कांग्रेस डोमिनेंस माना जाता था, वन पार्टी डोमिनेंस, नेहरू टाइम्स में, इंदिरा गांधी टाइम्स में. अब इस टाइम को बोला जाता है इट इज़ लाइक द सेम सिचुएशन जो कभी कांग्रेस की थी, वहाँ अब वही सिचुएशन वन पार्टी डोमिनेंस की अब बीजेपी की हो गई है. सो अब राइट नाउ अगेन बीजेपी गवर्नमेंट अभी चल रही है, एंड लेट्स सी कि व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द नेक्स्ट इलेक्शन. सो this government have able to rule in the country because of certain policies, certain governance, decision making. So like सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, so many bold decisions are taken during this tenure, और काफ़ी नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए. देन राइट नाउ अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सीन है, तो कुछ ग्रोइंग कंसेंसस हैव बीन established among all the parties of India. ऑल्दो इतना कंपटीशन है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें इनका सबका एक मेजर एग्रीमेंट बन चुका है. नंबर 1, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इस चीज़ पे सब लोग एग्री है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो. दे ऑल have now accepted a common economic policy for the country. So, most political parties are in support of the new economic policies, and they believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the वर्ल्ड. सो जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट करी थी 91 के बाद, अब सब एक कॉमन एग्रीमेंट बन चुका है कि अब उसको चेंज हमको नहीं करना. देन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. पहले जो इतना डिविजन्स था, क्लैशेस थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हैं दैट देयर शुड बी some reservation to the backward caste. So all political parties now support reservation of seats for the backward classes in education and employment. They are willing to ensure that OBCs should be given adequate share of power. तो इस इशू में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, सभी पार्टीज इसको इक्वली एक्सेप्ट करती हैं. थर्ड इज एक्सेप्टिंग द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. सो जो रीजनल पार्टीज हैं उनके रोल को भी सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, बिकॉज
खुली एशियन एरा है, अलाइंसेस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो रीजनल पार्टीज़ का नेशनल लेवल जो पॉलिटिक्स में जो रोल है, it has become very influential, and it is acceptable to all the national parties of India. They have a sharing of power at the national level, so everyone have accepted this thing कि उनका एक major role होगा central government politics में. नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration rather than ideological position. हमने पढ़ा ही था यूनाइटेड फ्रंट और नेशनल फ्रंट के एग्जाम्पल से, कभी लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, कभी बीजेपी को, तो ये बात अब कॉमन हो चुकी है कि pragmatic consideration, रियलिस्टिक जो अप्रोच है, इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल द पोलिटिकल पार्टीज़, और आइडियोलॉजिकल पोजीशन से अगर उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है. सो पॉलिटिकल अलायंसेस बन सकते हैं विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट. सो अब चाहे उनमें वैल्यू बेस्ड सिमिलैरिटी नहीं भी है तो भी दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. कि अगर उनको पावर में शेयर मिल रहा है तो अगर अपनी आइडियोलॉजिकल अगर अप्रोच से भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो अब ये एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है. सो जैसे एग्जांपल हमारे पास है कि एनडीए जो ग्रुप है उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से कई उनके सपोर्टिंग पार्टी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उस अलायंस का पार्ट है. दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड रिमेन्ड इन पावर. वाई? बिकॉज दे नो कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है. तो चाहे वो उस वैल्यू से अग्री करे नहीं करे, तो ये बात अब एक कॉमन कंसेप्ट बन चुका है ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. So in this way we can say that momentous changes are going to shape politics in the near future. ये changes जो हैं अब ये हमारी politics को अब future में भी continue रहेंगी हमारी politics में. So even as political parties act within the sphere of this consensus, popular movements, organizations are simultaneously identifying new forms, visions, pathways of development. तो अब इन movements के थ्रू मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि कोई नया डेवलपमेंट हो, कुछ नया चेंज हो. एंड अभी एक ट्रांजिशनल फेस है, मे बी इन फ्यूचर कोई एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो. सो राइट नाउ दीज 4 कंसेंसस हैव बिकम द रियलिटी, बट वी डोंट नो कि मे बी इन फ्यूचर सम अदर change might took place in India. So this is all about this chapter.